हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां मैथ्स बनती है आसान। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के डेफिनेशन के बारे में बताया था। आज हम परिमेय संख्या के प्रकार और उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार। तो परिमेय संख्या तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या और तीसरा शून्यात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, +3/2 +6/5 +1/2 इत्यादि। इसी प्रकार ऋणात्मक परिमेय संख्या -4/3 -3/2 -5/3 इत्यादि। तीसरा शून्यात्मक परिमेय संख्या एग्जाम्पल 0/5 0/2 इत्यादि। दोस्तों, अब हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपण करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ लिया हूँ परिमेय संख्या 1/3, 5/3, 8/3 जो कि धनात्मक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको एक संख्या रेखा बना लेना है। सब सेंटर में 0 रहेगा, राइट साइड की ओर धनात्मक संख्या और लेफ्ट साइड की ओर ऋणात्मक संख्या रहेगा। ये ऊपर वाली संख्या जो है हमारा अंश कहलाएगा और नीचे वाला हर कहलाएगा। 1/3, 5/3, 8/3 जो कि धनात्मक परिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं कि अंश इसका 1 है और हर कितना है, 3 है। तो 0 से 1 के बीच में हमें 3 टुकड़ा करना है। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो यहाँ एक ये हो जाएगा आपका 1/3, 2/3, 3/3 अर्थात 3/3 मतलब 1। इसी प्रकार यहाँ फिर 2 लाइन खींच दीजिए, 3 4/3, 5/3 और 6/3। 6 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार आप यहाँ खींच दीजिए 2 लाइन, 7/3, 8/3 और ये हो जाएगा 9/3 अर्थात 9 को मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। इस तरह से आपको संख्या रेखा में संख्याओं को निरूपण करना है। मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, 1/3। आप देख सकते हैं 1/3, यहाँ है 5/3 और 8/3। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। मेरे पास धनात्मक परिमेय संख्या है 1/3, 5/3, 8/3। ये जो सभी संख्या परिमेय संख्या है धनात्मक परिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हर में कितना है, अंश में 1 है और हर में कितना है, 3 है। तो 0 से 1 के बीच में हमें 3 टुकड़ा करना है। ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा अर्थात 0 और 1 के बीच में आप 2 डंडी खींच देंगे तो ऑटोमेटिक 3 टुकड़ा हो जाएगा। पहली वाली जो डंडी रहेगा, 0 के पास जो पहली वाली डंडी रहेगा वो 1/3 कहलाएगा। दूसरी डंडी 2/3, तीसरी डंडी 3/3 अर्थात 3/3 आ रहा है। मतलब नीचे की ओर देखना है दोस्तों कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो। 3/3 मतलब 1 हो रहा है कि नहीं हो। उसके बाद फिर 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 अर्थात 2। 6 को मैं 3 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 7/3, 8/3, 9/3। 9 को 3 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपण के लिए। तो यहाँ मैं लिया हूँ -3/5, 2/5, 8/5। आपको इस तरह से संख्या रेखा एक बना लेना है दोस्तों। सेंटर में 0 रहेगा, उसके राइट साइड की ओर धनात्मक वाली चिन्ह और लेफ्ट साइड की ओर ऋणात्मक चिन्ह। क्योंकि यहाँ दोस्तों माइनस भी है तो मैं माइनस वाली भी संख्या लिया हूँ। यदि माइनस नहीं रहता तो माइनस लेने की जरूरत नहीं थी। अब इधर धनात्मक है और इधर क्या है, ऋणात्मक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि इसके हर में कौन सी संख्या है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हर में इसका क्या है, 5 है। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आपको 5 टुकड़ा करना है दोस्तों। तो उसके लिए आप 0 से 1 के बीच में 4 डंडी खींच दीजिए, 1, 2, 3 और 4। तो खुद ब खुद ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 5 टुकड़ा हो जाएगा। पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा और ये 5वां टुकड़ा। अब इसका नामकरण करते जाइए दोस्तों। पहला वाला टुकड़ा जो रहेगा हमारा 1/5 कहलाएगा, दूसरा टुकड़ा 2/5 कहलाएगा, तीसरा टुकड़ा हमारा 3/5 कहलाएगा, चौथा जो रहेगा 4/5 और 5वां जो रहेगा 5/5। 5/5 मतलब 1। इसी प्रकार यहाँ भी अब 1 से 2 के बीच में फिर आप 4 टुकड़ा, 4 डंडी खींच दीजिए, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार अब 5/5 है तो यहाँ आगे आ जाएगा 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5, फिर 10/5। 10 को मैं 5 से भाग दूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। आपको यह देखते रहना है दोस्तों कि 5 से मैं 5 को भाग दे रहा हूँ तो 1 आया,
आ रहा है कि नहीं, 5/5 में 1 आएगा, 10/5 में 2 आएगा, अर्थात पहाड़ा चलते जाएगा दोस्तों, इस तरह से। अब इस ओर माइनस वाली को ले लेते हैं हम, माइनस वाले को ले ले, अब माइनस वाले को करते हैं दोस्तों, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 टुकड़ा ये भी हो गया, तो ये पहला वाला 1/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 4/5 और माइनस 5/5, इस तरह से आपको बना लेना है दोस्तों, ठीक है। अब क्या क्या है हमारा देख लेते हैं, यहाँ -3/5 है, तो यहाँ -3/5, उसके बाद फिर क्या है 2/5 है, तो ये देखिए 2/5, उसके बाद फिर क्या है 8/5, ये 8/5। आई होप दोस्तों कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपण कैसे करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।